शंकराचार्य का जगन मिथ्यावाद एक और विनाशकारी एवं मिथ्या विचारधारा जो इस समय भारतवर्ष में फैल रही है और जिसने भारत को पतन के गहरे गड्ढे में धकेला है, वह है जीव और ब्रह्म एक ही है। यह संसार झूठा है, मिथ्या है, स्वप्न के सदृश है। अनेक साधु सन्यासी, महंत और गद्दीधारी मिशन तथा मठ और वेदांत सम्मेलन इस मिथ्या विचारधारा के प्रसार और प्रचार में जुटे हुए हैं। इस विचारधारा के आदि प्रवर्तक थे गौड़पादाचार्य। पीछे चलकर श्री शंकराचार्य ने इस मत का प्रभुत्व प्रचार किया। शंकराचार्य के प्रचार से बौद्ध और जैन मत का तो उन्मूलन हो गया, परंतु अद्वैतवाद अथवा जगन मिथ्यावाद की जड़ जम गई। श्री शंकराचार्य का यह मत वेद, दर्शन और उपनिषदों के सर्वथा प्रतिकूल है। वेद में त्रैतवाद का प्रतिपादन है। देखिए, ओम द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति। ऋग्वेद प्रथम मंडल 164वां सूक्त 20वां मंत्र। अर्थात सुंदर गति वाले व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त मित्रों के समान वर्तमान जीवात्मा और परमात्मा प्रकृति रूपी वृक्ष पर बैठे हुए हैं। उन दोनों में से जीव तो संसार रूपी वृक्ष के फलों को स्वाद लेकर खाता है और दूसरा परमात्मा वृक्ष के फलों को न भोगता हुआ साक्षी मात्र है। इस मंत्र से ईश्वर, जीव और प्रकृति तीन अनादि सत्ताएं स्पष्ट सिद्ध हैं। इस प्रकार के और भी अनेक मंत्र दिए जा सकते हैं, परंतु पुस्तक का कलेवर आज्ञा नहीं देता। शंकराचार्य के दादा गुरु गौड़पादाचार्य का कहना है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। क्या जगत झूठा है? यदि वेदादि शास्त्रों का अवलोकन किया जाए तो पता चलेगा कि जगत झूठा और मिथ्या नहीं है, अपितु सत्य है, ध्रुव है। वेद में कहा है, ध्रुवाद्योर्ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवं विश्वमिदं जगत ध्रुवो राजा विशामयम्। ऋग्वेद दशम मंडल मंत्र 173वां। राजा का अभिषेक करते हुए पुरोहित उसे आशीर्वाद देते हुए कहता है, सूर्य ध्रुव है, अर्थात सदा एक ही स्थान पर रहने वाला है, अपनी कीली पर घूमता है, किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा नहीं करता। पृथ्वी भी ध्रुव है। कहने का आशय है कि यहाँ अनेक राजा, महापुरुष, योगी, तपस्वी, ज्ञानी और ध्यानी आते हैं। वे सब काल के गाल में चले जाते हैं, परंतु पृथ्वी जहाँ की तहाँ रहती है। पर्वत भी स्थिर और अचल है। यह समस्त जगत भी ध्रुव है, सत्य है। इसी प्रकार यह राजा भी प्रजाओं में स्थिर और उन्हें धारण करने वाला हो। इस मंत्र में जगत को, संसार को ध्रुव, नित्य, सत्य कहा गया है। ऋग्वेद में ही अन्यत्र कहा है, सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयत। ऋग्वेद दशम मंडल। धाता अर्थात सर्वधारक परमेश्वर सूर्य, चंद्रमा आदि पदार्थों का निर्माण ठीक उसी प्रकार करता है जैसा पूर्व कल्प में किया था। यजुर्वेद में कहा है, याथा तत्यतो अर्थान व्यदधात। यजुर्वेद 40वां अध्याय मंत्र 8वां। परमात्मा ने पदार्थों का याथा तथ्य निर्माण किया। हम पूछना चाहते हैं कि जो पदार्थ पूर्व कल्प के समान है, याथा तथ्य है, क्या वे कभी मिथ्या हो सकते हैं?
जो नवीन वेदांती यह कहते हैं कि जगत मिथ्या है, भ्रम है, माया जाल है, धोखे की टट्टी है, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या सड़कों पर दौड़ने वाले इक्के और तांगे, साइकिलें और मोटरसाइकिलें, मोटरें और कारें सब मिथ्या है? क्या ये आकाश में उड़ते हुए विमान झूठे हैं? ये हाट और हवेलियां, ये आश्रम और मठ क्या सब माया जाल है? क्या माता पिता, स्त्री और पुत्र सब कुछ धोखा है? माता पिता सारे झूठे हैं, झूठा है संसार। इस प्रकार के उपदेशों से जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। माता पिता झूठे, नाते और रिश्तेदार झूठे और संसार झूठा, संसार में मेरा कोई नहीं, इस सब का तात्पर्य क्या है? क्या हमें जन्म देने वाले, हमारा पालन और पोषण करने वाले, हमें शिक्षित और दीक्षित करने वाले माता पिता भी झूठे और धोखा देने वाले हैं? क्या सारा संसार मक्कारों से भरा हुआ है? जो लोग ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का नारा लगाते हैं, उनका आधार इतना कच्चा है कि एक झटके में धराशायी हो जाता है। एक बार एक वेदांती महर्षि दयानंद के पास पहुंचा और लगा जगत को मिथ्या बताने। महर्षि दयानंद उसे युक्तियों से समझाते रहे। जब वो युक्तियों से न माना और कुतर्क ही करता रहा तो स्वामी जी ने उसके गाल पर हल्का सा चपत लगा दिया। चपत खाकर वेदांती जी कहने लगे, स्वामी जी, यदि कोई आपकी विचारधारा को नहीं मानता तो यह तो उचित नहीं कि आप उसके चपत मारकर अपना सिद्धांत मनवाएं। स्वामी जी बोले, मैंने तुम्हें चपत कब मारा था? ब्रह्म ने ब्रह्म को मारा। वेदांती जी के वेदांत का सारा नशा उतर गया और उसने अपनी भूल स्वीकार कर ली। एक और घटना पढ़िए। एक बार एक वेदांती आर्य जगत के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वामी वेदानंद जी के पास आया और कहने लगा, यह सारा संसार झूठा है, बस ब्रह्म ही सत्य है। स्वामी जी ने पूछा, संसार में क्या है? वेदांती बोला, ये जो कुछ भासमान हो रहा है, जो कुछ दिख रहा है, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, भवन, महल, कोठियां, कारें, सब कुछ झूठा है। स्वामी जी ने प्रश्न किया, तुम भी संसार में हो या नहीं? वेदांती ने उत्तर दिया, हाँ, मैं भी संसार में हूँ। स्वामी जी ने कहा, जब तुम भी संसार में हो तो तुम भी झूठे और तुम्हारी बात भी झूठी हुई, और सच्ची बात यह हुई कि जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। जगत सच्चा है और ब्रह्म झूठा है। वेदांती स्वामी जी का मुंह ताकता रह गया। वेदांती कहते हैं कि संसार स्वप्न के समान झूठा है। संसार की उपमा स्वप्न से देना ठीक नहीं है। जो पदार्थ प्रत्यक्ष से दिखाई देता है, उसकी उपमा स्वप्न से कैसे दी जा सकती है? साथ ही स्वप्न में जो पदार्थ देखे जाते हैं, उनकी सत्ता का अभाव नहीं होता। दूसरे स्वप्न देखे और सुने पदार्थों के आते हैं, चाहे वे इस जन्म में देखे हो अथवा पूर्व जन्म में। इसके लिए सबसे प्रबल युक्ति यह है कि आज तक किसी व्यक्ति ने स्वप्न में अपने आप को टट्टी खाते हुए या पेशाब पीते हुए नहीं देखा है, क्योंकि मनुष्य कभी ऐसी कल्पना भी नहीं करता। जगत को मिथ्या सिद्ध करने के लिए वेदांती सांप और रस्सी का दृष्टांत दिया करते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार अंधकार और प्रकाश के मेल में रस्सी को सांप समझकर मनुष्य डर जाता है, परंतु प्रकाश होने पर सर्प का भय समाप्त हो जाता है, रस्सी को रस्सी समझ लेता है। इसी प्रकार ब्रह्म में जगत की झूठी प्रतीति है। ब्रह्म के साक्षात होने पर जगत की निवृत्ति होकर केवल ब्रह्म की ही प्रतीति रहती है। यह दृष्टांत भी वेदांतियों के पक्ष का पोषक नहीं है। वेदांती तो केवल एक ही सत्ता को स्वीकार करते हैं, परंतु यहाँ तो चार सत्ताएं हो गई। एक रस्सी, दूसरी सर्प, तीसरी प्रकाश और चौथी अंधकार का मेल। दृष्टा। दूसरा आक्षेप यह है कि जगत का भान किसको हुआ? यदि कहा जाए कि जीव को, तो फिर हमारा प्रश्न होगा कि जीव कहाँ से आया? इस पर मायावादी कहते हैं कि यह सब अज्ञान के कारण होता है।
इस पर हमारा आक्षेप होगा कि अज्ञान अर्थात भ्रम किसको हुआ और कहाँ से आया। वेदांती कहते हैं कि अज्ञान अर्थात अविद्या माया अनादिकाल से चला आया है और ब्रह्म में रहता है। यदि ऐसा माना जाए तो ब्रह्म अज्ञानी सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त अविद्या को सर्वव्यापी सर्वज्ञ का गुण माने या अल्पज्ञ का। यदि अविद्या सर्वज्ञ का गुण है तो यह ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्म में अविद्या हो ही नहीं सकती। और यदि अल्पज्ञ का गुण माने तो सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ अल्पज्ञ जीव भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस लचर सिद्धांत ने भारतवासियों को भीरू, कायर और डरपोक बना दिया। जब संसार है ही नहीं और सभी ब्रह्म है, तब हम पर हिंदुओं ने राज्य किया तो क्या और मुसलमानों ने राज्य किया तो क्या। इस हीन और अवैदिक भावना ने भारत का सत्यानाश किया है। जगन मिथ्यावाद के प्रभाव से आर्य जाति में उद्यमहीनता, अकर्मण्यता, उदासीनता और झूठे वैराग्य ने जन्म लिया। संतानों में माता पिता के प्रति आस्था समाप्त हो गई। पति पत्नियों को छोड़ वैरागी हो गए। इस सिद्धांत का हिंदू समाज के चरित्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। आज मठों और आश्रमों में जो अनाचार और व्यभिचार दृष्टिगोचर होता है, उसका कारण यह जगन मिथ्यावाद का सिद्धांत ही है। एक मठ में एक गुरु और चेला दोनों रहते थे। शिष्य की पत्नी अत्यंत रूपवती थी। एक दिन शिष्य कहीं गया हुआ था। गुरु ने शिष्य की पत्नी के साथ आनंद पूर्वक विहार किया। चेले को पता लगा और उसने गुरु से इस विषय में चर्चा की तो गुरु ने कहा, ब्रह्म ने ब्रह्म के साथ भोग किया। शिष्य चुप हो गया। एक दिन गुरुजी कहीं दूर निकले। शिष्य ने गुरुवाइन को पकड़कर उसके साथ सहवास किया। गुरु को पता लगा और वे शिष्य को डांटने लगे तो शिष्य ने कहा, हमने क्या किया, ब्रह्म को ब्रह्म का स्पर्श हुआ। गुरुजी चुप होकर बैठ गए। नवीन वेदांत की विचारधारा अवैदिक है। यह मनुष्य को अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन बनाती है। यह मनुष्य में झूठा वैराग्य उत्पन्न कर व्यभिचार को बढ़ावा देती है। इस विचारधारा से मनुष्य कायर और भीरू बनता है। अतः इस विचारधारा को शीघ्र तिलांजलि दे देनी चाहिए, तभी देश और जाति का उत्थान एवं उद्धार होगा।